चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 7 से करना था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, देखो सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय कैपिटल ए में दो संबंध हमारे पास आर देखो दे रखा है कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। देखो फिर कह रहा है देखो प्रदत्त फलनटी संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। देखो अब हमें क्या प्रूव करना है, देखो तुल्यता संबंध प्रूव करना है। तुल्यता के लिए ठीक है, सब लोग याद रखोगे ठीक है। अगर कोई संबंध अगर तुम्हें तुल्यता प्रूव करना है तो तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा नंबर 1 आर सुतुल्य है। कैसा है देखो आर सुतुल्य ठीक है। फिर नंबर 2 प्रूव करना पड़ेगा कि आर सममित है। नंबर 3 प्रूव करना पड़ेगा ठीक आर क्या है, संक्रमित है, संक्रमक है, ठीक है, संक्रमक। ठीक है, तो कोई संबंध अगर आर अगर तुल्यता है तो वो सुतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रमक भी होगा। चलो दो ठीक, तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। देखो दो ठीक, सबसे पहले यहाँ पे देखो संबंध को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो आर बराबर क्या देखा हमारे पास, आर बराबर है देखो एक्स कॉमा वाई सच दैट लिखा है एक्स तथा वाई में, ठीक है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या क्या है, समान है। देखो पेजों की संख्या कैसी है, देखो समान है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं एक्स कॉमा वाई, थोड़ा चेंज करके लिखेंगे, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब होगा एक्स तथा वाई में, ठीक है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। देखो एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या कैसी है, देखो समान है। अब इसके बाद देखो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, देखो पहला ठीक है, सबसे पहले सुतुल्य संबंध, दो ठीक सुतुल्य संबंध। तो सबसे पहले देखो सुतुल्य की हम लोग परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। सुतुल्य की परिभाषा क्या होती है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये परिभाषा होती है सुतुल्य की, ठीक है। ए कॉमा ए बिलोंग्स करनी चाहिए आर में, ठीक, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब ए के प्रत्येक मान के लिए ए कॉमा ए जो है वो किसमें होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ठीक, हम लोग चेक करते हैं, देखो ठीक, सुतुल्य चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वाई के स्थान पर एक्स रख देंगे, ठीक है, क्या रखेंगे, y के स्थान पर x रख देंगे, तो x कॉमा x बिलोंग्स टू r, तो इंप्लाइज करेगा x तथा x, ठीक है, मैं पेजों की संख्या, ठीक है, यहां पर भी देखो जहां पर y है ठीक वहां पे क्या रख दो, x रख दो, मैं पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या कैसी है, समान है। तो ये चीज देखो यहाँ पे आप दोनों किताब देखो समान है, अगर दोनों किताब समान है ठीक, तो उसमें पेजों की संख्या कैसी होगी, समान ही होगी। तो यहाँ पे ये तो स्टेटमेंट जो है ये कैसा है, देखो सत्य है बिल्कुल, क्योंकि x कॉमा एक्स ठीक दो समान किताब है, और दो समान किताब है तो उनमें पेजों की संख्या कैसी होगी, समान होगी। तो ये कथन सत्य है, तो लिख देंगे कि आर जो हमारा ठीक, आर कैसा है, सुतुल्य संबंध है, आर हमारा एक सुतुल्य संबंध है, ठीक है, देखो यहाँ पे सुतुल्य संबंध है, दो आर एक सुतुल्य संबंध है। अब आ जाओ ठीक, तो ये तुमने प्रूव कर लिया आर सुतुल्य, ठीक, नंबर 2 तो ये दूसरा ठीक, तो वो सममित संबंध, देखो सममित संबंध। अब देखो ठीक सममितों को प्रूव करते हैं यहाँ पे, दो ठीक सम्मित के लिए क्या करते हैं, देखो क्या परिभाषा होती है, देखो सम्मित की परिभाषा होती है कि a कॉमा v बिलोंग्स टू r, इंप्लाइज करनी चाहिए v कॉमा a बिलोंग्स टू r, ये परिभाषा होती है ठीक है सम्मित की। देखो
देखो चलो परिभाषा देखो लगाते, ठीक है। देखो तो यहाँ पे हम लोग देखो चेक करते देखो, ठीक है। हमारा जो संबंध था देखो, संबंध क्या है कि एक्स कॉमा वाई, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखेंगे हम लोग एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इंप्लाइज करेगा कि एक्स तथा वाई में, ठीक है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या, ठीक है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। देखो ठीक है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या, ठीक है, समान है। तो यहां से देखो इंप्लाइज करेगा, क्या इंप्लाइज करेगा, इनको आपस में बदल दो, ठीक है, इनको आपस में क्या करना है, बदल दो। मतलब वाई को पहले लिख देते, ठीक, वाई तथा एक्स, वाई तथा एक्स में पेजों की संख्या, वाई तथा एक्स में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या, ठीक है, पेजों की संख्या समान है। ऐसे इनको आगे पीछे लिख दिया, ठीक है। देखो इनको आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज करके लिख दिया। अब देखो ये वाली जो लाइन है, ठीक, ये लाइन क्या बताती है, देखो ये वाली जो लाइन कह रही है, ठीक, ये लाइन कह रही है कि y कॉमा जो x होगा वो बिलोंग्स करेगा r में। देख लो, ठीक है, क्योंकि y तथा x में भी पेजों की संख्या कैसी है, समान है, ठीक। तो y कॉमा x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे देखो क्या था, x कॉमा y बिलोंग्स टू r, यहां से लिख देंगे हम लोग। तो यहां से r हमारा सम्मित प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसको हम लिख देते, देखो कैपिटल R एक सम्मित संबंध है, ठीक है, एक सम्मित संबंध है। देखो ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद, ठीक है, इसका बाद में संक्रमक और प्रूव करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तीसरा, ठीक है, संक्रमक संबंध, देखो संक्रमक संबंध, देखो ठीक है। संक्रमक के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, ठीक, संक्रमक की परिभाषा थी कि a कॉमा v बिलोंग्स टू r तथा v कॉमा c बिलोंग्स टू r, v कॉमा c बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो इंप्लाइज करनी चाहिए, क्या इंप्लाइज करनी चाहिए, a कॉमा c बिलोंग्स टू r। देख लो, ठीक है, ये परिभाषा होती है, देखो ठीक है, संक्रमक की ये परिभाषा होती है। तो a कॉमा v बिलोंग्स टू r, ठीक, तथा v कॉमा c बिलोंग्स टू r, तो इंप्लाइज करनी चाहिए a कॉमा c बिलोंग्स टू r। चलो देखो ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लिखते देखो कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो इंप्लाइज करेगा, क्या इंप्लाइज करेगा कि x तथा y में, ठीक है, x तथा y में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या देखो समान है, ठीक है। यहाँ पे इसका देखो दूसरा देखो, ठीक है, यहाँ पे y कॉमा जेड, y कॉमा जेड, ठीक है, तो बिलोंग्स टू r, तो इंप्लाइज करेगा y तथा z में, y तथा z में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान है। देखो ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ठीक, तो ऊपर हम क्या कर रहा था कि x कॉमा y बिलोंग्स टू r, मतलब x तथा y में पेजों की संख्या समान है। नीचे वाला हम कह रहा था देखो y कॉमा z बिलोंग्स टू r, तो y और z में पेजों की संख्या समान है, ठीक है। तो ये समीकरण 1 है, इसको डालते हैं समीकरण 2। अब देखो x y में पेजों की संख्या समान है, ठीक है, y z में पेजों की संख्या, ठीक है। तब देखो यहाँ पे इंप्लाइज करेगा, क्या इंप्लाइज करेगा, तो यहां से इंप्लाइज करेगा कि x तथा z में, x तथा z में पेजों की संख्या कैसी होगी, पेजों की संख्या समान होगी, पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान है। देखो ठीक, यहाँ पे पेजों की संख्या समान है। देखो यहाँ पे, ठीक है, याद रखोगे देखो x और y में पेजों की संख्या समान है, और इधर ये क्या करा, y और z में पेजों की संख्या समान है। तो यहां से ये सिद्ध हो गया कि x और z में जो होगी पेजों की जो संख्या होगी वो कैसी होगी, समान होगी। तो यहां से देखो लिख देंगे, ठीक है। ये वाली लाइन देखो क्या कह रही है, ये लाइन कह रही है कि यहाँ पे
देखो कह रही कि x, z जो है वो बिलोंग्स टू आर, x, z बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा, यहां से क्या लिखेंगे, देखो ऐसे लिखना है कि x, y बिलोंग्स टू आर तथा, यहां पे लिखेंगे जी तथा y, z बिलोंग्स टू आर। तो इंप्लाइज करनी चाहिए, क्या इंप्लाइज करनी चाहिए, देखो x, z बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज करा, ठीक है। यहाँ पे हमने दो, देखो यहाँ पे दो अवयव लिए थे, एक ये अवयव लिया था, एक ये अवयव, ये दो अवयव आर में बिलोंग्स कर रहे थे, तो हमने ये सिद्ध कर लिया कि x, z भी किसमें, आर में बिलोंग्स कर रहा है। तो यहां से लिख देंगे कि आर एक संक्रमक संबंध है, आर एक संक्रमक संबंध है, आर एक संक्रमक संबंध है। देखो ये प्रूव कर लिया, आर कैसा है, एक संक्रमक संबंध है। अब देखिए इसके बाद हम ये लिखेंगे, तो आर एक सुतुल्य संबंध है, देखो आर एक सुतुल्य संबंध है, सुतुल्य सममित और सुतुल्य सममिति और संक्रमक है, ठीक है, और संक्रमक है। अतः हम लिख देंगे कि अतः आर एक ठीक है तुल्यता संबंध है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। देखो आर एक तुल्यता, सॉरी यहाँ पे तुल्यता संबंध है, ठीक है। यहाँ पे तो आर एक क्या है, देखो तुल्यता संबंध है, इस तरह से प्रूव करना, ठीक है। देखो प्रूव हो गया, ठीक है, आर कैसा है, एक तुल्यता संबंध है। लगा लो, ठीक है, नोट कर लो सभी लोग, जल्दी से लिखो यहां से, ठीक, नोट करो जल्दी से। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। 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 चलो अच्छा, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर देखो 8 नंबर, ठीक है। देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो कि सिद्ध कीजिए कि, देखो सिद्ध कीजिए कि कैपिटल ए बराबर देखो लिखा है 1 2 3 4 5 में, दो भी यहाँ पे संबंध देखो कैपिटल क्या लिखा है, ए कॉमा बी सच दैट मॉड में देखो ए माइनस बी सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। दो ये प्रूव करना, आर एक तुल्यता संबंध है। फिर कह रहा था वो प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर लिखा है और समुच्चय देखो 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु यहाँ पे देखो लिखा है 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। चलो दो, ठीक, सबसे पहले ये पहले तुल्यता इसको प्रूव कर लेते, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ए दर का, ठीक है,
सेट ए दे रखा है कितना, देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 ये दे रखा, ठीक है। वो ठीक है, तो हमारे पास संबंध क्या, देखो संबंध आर लिखा हमारे पास, तो ए कॉमा बी सच दैट मॉड में ए माइनस बी, मॉड में ए माइनस बी सम है। देखो ठीक है, मॉड में ए माइनस बी कैसा है, सम है। तो इसको देखो हम लोग ऐसे लिख लेते, ठीक है, थोड़ा ब्रेक करके लिख लेते, ए कॉमा वी ऐसे लिख दो, ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर बराबर, ठीक है, इसको लिखेंगे मॉड में ए माइनस बी, मॉड में ए माइनस बी सम है। देखो ठीक, मॉड में ए माइनस बी क्या है, देखो सम है। चलो चलिए, अब देखो इसको हम लोग प्रूव करते हैं, देखो ठीक है, पहले क्या प्रूव करेंगे, इसको तुल्यता प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देखो सुतुल्य प्रूव करते हैं, देखो सुतुल्य संबंध, ठीक है, सुतुल्य संबंध। दो यहाँ पे ठीक, सुतुल्य, ठीक, देखो सुतुल्य संबंध, ठीक, सुतुल्य के लिए देखो, ये सुतुल्य संबंध के लिए सबसे पहले देखो परिभाषा देखो, ठीक, सुतुल्य संबंध की परिभाषा क्या पड़ी थी, ए कॉमा ए बिलोंग्स करनी चाहिए आर में, ए कॉमा ए बिलोंग्स करनी चाहिए आर में, ठीक, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। देख लो ठीक, ए कॉमा ए बिलोंग्स करनी चाहिए किसमें, आर में, ठीक, ए के प्रत्येक मान के लिए। अब देखो इसके बाद तो यहाँ पे देखो ठीक, सुतुल्य प्रूव करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, वी के स्थान पर तो हम लोग क्या रख देंगे, ए रख देंगे, ठीक है। ऐसा करो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में ए भी दे रखा, ठीक है, तो तुम लोग क्या करो यहाँ पे एक्स कर लेते, ठीक है, परिभाषा थोड़ा चेंज करके लिखो, ठीक है, समान ना लिखो, ठीक है, फिर कंफ्यूज होगा, फिर एक्स कॉमा एक्स, ठीक है, ये परिभाषा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, ए कॉमा सुतुल्य के लिए देखो वी के स्थान पर क्या रख देंगे, ए रख देंगे, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये जगह हमारे पास मॉड में ए माइनस ए, तो मॉड में कितना आएगा, जीरो, ठीक है, और ये आ जाएगा जीरो। जीरो कैसी है, एक सम संख्या, देखो कैसी संख्या है ये, जीरो एक हमारे पास कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो यहां से लिख देंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे कि आर एक सुतुल्य संबंध है, ठीक, आर एक सुतुल्य संबंध है, देखो सुतुल्य संबंध है, आर एक देखो सुतुल्य संबंध है, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा देखो, ठीक, सुतुल्य तो हमने प्रूव कर लिया, ठीक, दूसरा देखो क्या प्रूव करना है, सममित, सममित संबंध। देखो सममित संबंध की देखो परिभाषा क्या पड़ी तुमने कि x, y बिलोंग्स टू r इंप्लाइज करनी चाहिए, क्या इंप्लाइज करनी चाहिए, y, x बिलोंग्स टू r, ये सममित संबंध की परिभाषा होती है, ठीक है। देखो ठीक है, तो चेक करते देखो सममित संबंध को, तो यहाँ पे देखो ठीक है, हमारा संबंध क्या लिखा, देखो ये ठीक है, देखो यहाँ पे लिखना है a, v बिलोंग्स टू r, ठीक है, a, v बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू r, ठीक, तो ये जगह मॉड में क्या आएगा, a माइनस बी सम है, तो ठीक मॉड में क्या है, देखो a माइनस बी कैसा है, सम है। तो यहां से देखो ठीक, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से रखना, ठीक, यहां से माइनस कॉमन ले लो, ठीक, यहां से माइनस कॉमन ले लो, अंदर से क्या हो जाएगा, v माइनस ए, ये हमारे पास सम है, दो ठीक, ये सम होगा। अब देखो यहां से माइनस कॉमन लिया, ठीक, देखो अब ये हमारा मॉड लगा, ठीक है, तो मॉड क्या करेगा, माइनस को खत्म कर देगा, तो मॉड में आएगा v माइनस बी कैसा है, देखो सम है, सम है, ठीक है, देखो ये, तो यहां से देखो ठीक है। अब ये देखो, ये वाली देखो लाइन क्या बता रही है, ये वाली लाइन बता रही है हमें कि v, a जो है, v, a जो है वो बिलोंग्स कर रहा है r में, ठीक है, v, a बिलोंग्स टू r, तो यहां से हम लिख देंगे देखो ठीक है, a, v बिलोंग्स टू r, ठीक है, तो इंप्लाइज कर रहा है, क्या इंप्लाइज कर रहा है, v, a बिलोंग्स कर रहा है किसमें, r में, तो यहां लिख देंगे हम लोग ठीक है, r सममित संबंध है, r देखो ठीक सममित, सममित संबंध है, ठीक है, यहाँ पे देखो सममित संबंध है, तो ये भी देखो प्रूव हो गया, ठीक है, कि आर कैसा है, देखो सममित है, ठीक है, देखो आर ने प्रूव कर लिया सममित है। अब देखो इसके बाद हमें प्रूव करना होगा, यहाँ पे इसको हटा देना, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इसको हटा दो, ठीक है, यहाँ पे ए माइनस बी लिखना, ठीक है, ऐसे। अब देखो ठीक है, इसके बाद हम प्रूव करेंगे देखो संक्रमक, ठीक है, तीसरा देखो तीसरा वाला तीसरा, ठीक है, देखो यहाँ पे संक्रमक संबंध, दो ठीक संक्रमक संबंध, दो ठीक संक्रमक संबंध,
तो देखो इसकी परिभाषा क्या पड़ी थी, देखो सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज करनी चाहिए, क्या इंप्लाइज करनी चाहिए, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, ये इंप्लाइज करनी चाहिए। देखो ये परिभाषा होती है देखो संक्रमक की, ठीक है। देखो चलो देखो यहाँ पे चेक करते हैं, देखो संक्रमक के लिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए कॉमा वी बिलोंग्स करा आर में, तो परिभाषा क्या होगी कि मॉड में जो ए माइनस बी है ये क्या है, सम, मॉड में ए माइनस बी कैसा है, सम है। अब देखो अगर ये सम है, ठीक है, तो ये दो का गुणज होगा, तो मॉड में ए माइनस बी बराबर हम 2 लैम्डा लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं देखो, क्योंकि ये सम है, ठीक है, सम है तो दो का गुणज होगा, लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब यहां से मॉड हटा दो, तो मॉड हटाएंगे तो क्या लग जाएगा हमारे पास, मॉड लगे हटा देंगे तो प्लस माइनस 2 लैम्डा आ जाएगा, इसको डाल देते एक, ठीक है, क्या डालते हैं, एक समीकरण। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, तथा यहाँ पे एक दूसरा देखो मान लेते, ठीक है, एक दूसरा जोड़ा मानेंगे हम लोग कि v कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो मॉड में v माइनस सी सम है, मॉड में v माइनस सी सम है, देखो ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मॉड में v माइनस सी सम है, ठीक, तो ये देखो सम है तो ये दो का गुणज होगा, ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v माइनस सी मॉड में, ठीक, बराबर क्या लिख देते हैं, 2m लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, और सब लोग याद रखना, ठीक है, जो m होगा यहाँ पे, ठीक, m बिलोंग्स टू जेड, ऐसे यहाँ पे लिख देना, ठीक, कि लैम्डा बिलोंग्स टू जेड, यहाँ पे जो लैम्डा होगा, ठीक, लैम्डा बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब होते हैं पूर्णांक। अब ठीक, तो यहाँ से मॉड हटाओ, मॉड हटाएंगे तो क्या होगा, v माइनस सी बराबर देगा प्लस माइनस 2m आ जाएगा, इसको डालना है, देखो हमारे पास यहाँ पे समीकरण डालेंगे 2, देखो ये समीकरण एक है, ठीक, और ये समीकरण 2 है, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, देखो ठीक, समीकरण 1 प्लस क्या कर देते हैं, समीकरण 2, एक दो को हम जोड़ देते, ठीक, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक देखो, एक तो ये लिखा है ए माइनस बी प्लस, ठीक, ये वाला जोड़ रहे, देखो एलएचएस को एलएचएस से जोड़ना, ठीक है, तो इसका एलएचएस और इसका एलएचएस, ठीक है, जोड़ने का मतलब है एलएचएस को एलएचएस से जोड़ना है, आरएचएस को आरएचएस से जोड़ना है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस 2 लैम्डा और प्लस माइनस 2m लिख देंगे, ठीक, यहाँ पे, तो ये जगह b से b कट जाएगा, तो ठीक, ये जगह हमारे पास a माइनस सी जो है, ठीक है, वो कितना होगा, प्लस माइनस 2 कॉमन ले लो, लैम्डा प्लस m हो जाएगा। अब ये वाली देखो लाइन, ये वाली लाइन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 देखो मल्टीपल में, देखो ठीक है, यहाँ पे 2 मल्टीपल में, तो मैं इसको ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे मॉड में a माइनस सी, मॉड में a माइनस सी, यहाँ पे तो ये प्लस माइनस लगा, ठीक, तुमने क्या किया, यहाँ पे मॉड लगा दिया, ठीक है, क्या लिखेंगे 2 लैम्डा प्लस m, ठीक, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। तो वो ये 2 हमें ये दर्शाता है, ठीक, कि ये वाली जो संख्या है, ठीक, ये वाली संख्या वो कैसी है, सम है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड में a माइनस सी, मॉड में a माइनस सी, ठीक है, देखो सम संख्या है, कैसी संख्या, देखो सम संख्या है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ठीक यहाँ पे तो सम है, तो लिख सकते हैं इसको, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम ये देखो, ये वाली लाइन हमें देखो क्या बता रही है, देखो ये वाली लाइन बता रही है कि a कॉमा जो सी है, ठीक, वो बिलोंग्स टू आर, a कॉमा सी जो है, ठीक है, वो आर में बिलोंग्स करता है, तो यहां से हम लिखेंगे, देखो यहां से क्या लिख देंगे, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा v कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक, तो इंप्लाइज करा, क्या इंप्लाइज करा, a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये इंप्लाइज करेगा, ठीक, यहाँ पे तो यहां से लिख सकते हैं, ठीक, आर कैसा आ गया, देखो आर हमारा संक्रमक संबंध आ गया, देखो यहां से लिख देंगे आर संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है, आर देखो संक्रमक संबंध है, ठीक है। अब देखो हम ये लिखेंगे, ठीक, कि आर हमारा जो संबंध था, ठीक, तो संबंध आर, संबंध आर, ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे संबंध आर सुतुल्य सम्मित और संक्रमक है, ठीक है, और संक्रमक है, संक्रमक है, ठीक है, संबंध आर सुतुल्य सम्मित और संक्रमक है, ठीक, तो आर एक तुल्यता संबंध, ठीक है, आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध,
देख लो ठीक, आर एक तुल्यता संबंध है। देखो यहां तक हमने ये प्रूव कर लिया कि आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन में और दे रखा, देखो ठीक है, क्वेश्चन में देखो आगे और अभी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, देखो प्रूव करना है कि यहाँ पे देखो प्रमाणित कीजिए, ठीक है, ये वाला समुच्चय, ठीक है, समुच्चय का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। और ये वाला देखो ठीक है, ये समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु ये वाला समुच्चय का कोई भी अवयव इस वाले समुच्चय से कोई भी अवयव संबंधित नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, चलो देखो प्रूव करते हैं, देखो ध्यान से देखना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे पहला पार्ट ही, यहाँ पे पहला पार्ट ऐसे डाल के लिखते हैं, देखो यहाँ पे कि समुच्चय जो हमारा पास है, समुच्चय देखो ठीक है, जो हमारे पास समुच्चय, ठीक है, समुच्चय क्या है हमारे पास, समुच्चय देखो 1 3 5, समुच्चय 1 3 5 का प्रत्येक अवयव, ठीक है, ऐसे लिखो प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव कैसा है, विषम है, ठीक है, प्रत्येक अवयव विषम है, ठीक है यहाँ पे। और फिर लिखेंगे दो विषम संख्याओं, यहाँ पे लिखेंगे दो विषम संख्याओं, दो विषम संख्याओं के अंतर का मापांक, अंतर का मापांक, देखो अंतर का मापांक, अंतर का मापांक, ठीक है, एक सम संख्या होती है, एक सम संख्या होती है, देखो एक सम संख्या, एक सम संख्या होती है, देखो एक सम संख्या होती है, ठीक। तो यहां से हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहां से लिख देंगे अतः, देखो ठीक, अतः समुच्चय, ठीक है, अतः लिखेंगे हम लोग समुच्चय, समुच्चय ठीक है 135, 135, ठीक है, प्रत्येक अवयव, 5 का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव, ठीक है, एक दूसरे से, ऐसे लिखना, ठीक है, एक दूसरे से, एक दूसरे से, एक दूसरे से संबंध आर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे संबंध आर, संबंध आर के द्वारा, संबंध आर के द्वारा संबंधित है, संबंध आर के द्वारा एक दूसरे से संबंधित है। देख लो ठीक है यहाँ पे, क्योंकि देखो हमारा जो संबंध था, देखो संबंध क्या था कि दो संख्याओं का जो अंतर का जो मापांक था, देखो दो संख्याओं के अंतर का जो मापांक था वो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो हमारा ये समुच्चय, देखो ठीक है, ये जो हमारा समुच्चय, इसमें से कोई दो अवयव ले लो, ठीक है, जैसे हम 1 और 3 ले लें, देखो 1 3, ठीक, तो इनका अंतर का मापांक निकालेंगे, मॉड 2 आएगा, देखो माइनस का मॉड 2 आएगा तो 2 आ जाएगा। कोई भी दो संख्या ले लो, ठीक है, एक मतलब ले लेते 1 5 ले लेते, तो 1 माइनस 5, अंतर का मापांक करो कितना आएगा, तो मॉड 4 आएगा, ठीक है, तो माइनस का मॉड 4 आएगा तो 4 आ जाएगा, देखो। तो कोई भी दो संख्या लो, ठीक, और उनके अंतर का मापांक ले लो तो एक सम संख्या ही मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक, क्या कह सकते हैं कि समुच्चय का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंध आर के द्वारा संबंधित है। देखो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक, इसका देखो सेकंड पार्ट ही, इसका एक और पार्ट है, देखो सेकंड पार्ट क्या लिखना है यहाँ पे, समुच्चय, यहाँ पे देखो ठीक, समुच्चय जो हमारे पास है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ठीक, समुच्चय लिखा है, देखो 2 4, ठीक, समुच्चय 2 4 का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव, ठीक है, एक सम संख्या, देखो यहाँ पे लिखेंगे एक सम संख्या है, एक सम संख्या, ठीक है, एक सम संख्या है, देखो ठीक है, समुच्चय 2 4 का प्रत्येक अवयव, ठीक है, प्रत्येक अवयव एक सम संख्या है, ठीक है, यहाँ पे कैसी है, सम संख्या। तो लिखेंगे दो सम संख्याओं, ऐसे लिखना, दो सम संख्याओं के, दो सम संख्याओं के, दो सम संख्याओं, दो सम संख्याओं के अंतर का, दो सम संख्याओं के अंतर का, अंतर का मापांक,
अंतर का मापांक v एक सम संख्या होती है, ठीक है, एक सम संख्या होती है, एक सम संख्या होती है। तो एक सम संख्या होती है, ठीक है। तो ये भी हमने प्रूव कर लिया, ठीक है, कि इसके कोई भी दो अवयव, ठीक है, और उनका अंतर करेंगे, अंतर का जो मापांक होगा वो क्या होगा, एक सम संख्या होगी। एक सम संख्या है, ठीक है, तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि समुच्चय का प्रत्येक अवयव, ऐसे लिखना, ठीक है, फिर से इसको लिखेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पे दो, यहाँ पे आगे लिखना है इसको, अतः लिख देंगे हम लोग, अतः समुच्चय, ठीक है, यहाँ पे समुच्चय 2 4, ठीक है, यहाँ पे 2 4 का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव, ठीक है, प्रत्येक अवयव एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से संबंध आर, ठीक है, ऐसे लिखना, ठीक है, संबंध आर, एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से संबंध आर, संबंध आर के द्वारा, ठीक है, संबंध आर के द्वारा, संबंध आर के द्वारा, संबंध आर के द्वारा, ठीक है, संबंधित है, यहां पे लिख देते हैं संबंधित है, संबंधित है, संबंधित बोलो या फिर मतलब एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है, ये भी कह सकते हो, एक दूसरे से जुड़े हैं। अब आ जाओ, ठीक है, इसका देखो तीसरा पॉइंट, ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या करा कि जो तीसरा पॉइंट, ठीक है, तीसरा पॉइंट था इसमें, यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे दो, यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा बड़ा सवाल है तीसरा ये वाला, ठीक है, ये वाला समुच्चय और इस समुच्चय का कोई भी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो चलो देखो ध्यान से रखना, ठीक है, यहाँ पे दो, तीसरा जो पॉइंट था, ठीक है, तो तीसरा पॉइंट, ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या था, समुच्चय, तो हमारे पास समुच्चय देखो कौन सा, 1 3 5, 1 3 5, ठीक है, तो 1 3 5 का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव, ठीक है, एक विषम संख्या, ठीक है, तो प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव एक विषम संख्या है, देखो विषम संख्या है, विषम संख्या, ठीक है। और फिर तथा एक और हमारे पास समुच्चय, तथा समुच्चय, समुच्चय यहां पे लिखेंगे हम लोग 2 4, ठीक है, यहाँ पे 2 4 का प्रत्येक अवयव, 2 4 का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव, ठीक है, एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, दो, ठीक, एक सम संख्या है। अब देखो, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे फिर आगे, ठीक है, दो, एक सम संख्या और एक विषम संख्या, ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि एक विषम संख्या और एक सम संख्या, एक सम संख्या का अंतर, ठीक है, सम संख्या के, ऐसे लिखो, सम संख्या के अंतर, सम संख्या के अंतर का मापांक, अंतर का मापांक, अंतर का मापांक एक विषम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है, ठीक है, यहाँ पे एक विषम संख्या होती है। देखो, ठीक है, यहाँ पे एक विषम संख्या होती है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे अब देखो इनमें से एक इससे और एक इससे, देखो ए का मान इससे लेना, वी का मान इससे लेंगे, ठीक है, तो मेरे को अगर ए का मान 1 ले लेते हैं और वी का मान हम लोग ले लेते हैं तो वो 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो इनके अंतर का मापांक करो, दो कितना है 3, कैसी संख्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है। और क्वेश्चन में क्या कर रहा था, कैसी संख्या आनी चाहिए, सम आनी चाहिए था, तो ये तो विषम आ रहा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे जैसे मान लो इसका मान हम लोग 5 ले लें, ठीक है, इसका मान 2 ले लें, ठीक है, तो मॉड में 5 - 2, ठीक है, कितना आएगा, मॉड में माइनस सॉरी प्लस का 3 आएगा, मॉड में 3 आएगा, कितना आएगा 3, दो कैसी संख्या आ रही है, विषम आ रही है। तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे कि समुच्चय पहले वाले का कोई भी अवयव समुच्चय दूसरे वाले समुच्चय से संबंधित नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है, कि इस समुच्चय का अवयव इस समुच्चय से कोई भी संबंध नहीं रखता है, तो ऐसे लिखना, ठीक है, अतः लिख देंगे, अतः
अतः ठीक है यहाँ पे लिखेंगे समुच्चय, अतः समुच्चय ठीक है यहाँ पे 1 3 5, 1 3 5 का कोई भी अवयव, कोई भी अवयव ठीक है यहाँ पे कोई भी अवयव समुच्चय 2 4 से संबंध आर, ठीक है ऐसे लिखना संबंध आर से संबंधित नहीं है, ठीक है संबंध आर से संबंधित नहीं है। देख लो ठीक है, ये प्रूव करना था हमें, इस तरह से प्रूव करना, देख लो ठीक है, ये थोड़ा लैंग्वेज लिखना था इसमें, ठीक है देख लो ठीक है, लगा लो ठीक है, सब लोग नोट करो जल्दी से क्वेश्चन को, ठीक है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है लिखो ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, लगाओ ठीक है नोट कर लो। जल्दी से नोट करो, आगे नोट कर लो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो, ये नोट कर लो जल्दी से। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो, ये नोट कर लो जल्दी से। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। इसका आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते देखो, ठीक है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर देखो 9 नंबर, ठीक है देखो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए पर, ठीक है देखो समुच्चय ए पर x बिलोंग्स टू कैपिटल जेड सच दैट, जो हमारा जो x है देखो ठीक है x 0 0 से बड़ा है, लेस देन इक्वल टू 12 है, में दिए गए निम्नलिखित संबंध कैपिटल आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक है पहला देखो पहला वाला पार्ट क्या कह रहा, आर बराबर देखो लिखा है a कॉमा बी सच दैट मॉड में a माइनस बी 4 का एक गुणज है, ठीक है देखो 4 का एक गुणज है। दूसरा दर का तो आर बराबर क्या लिखा a कॉमा बी सच दैट a बराबर क्या लिखा v, फिर कह रहा प्रत्येक दशा में भी 1 से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। चलो दो थी ध्यान से लिखना यहाँ पे, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे देखो ठीक यहाँ पे दो सॉल्व कर लेते दो ठीक, सबसे पहले
तो ए लिख लेते पहले। देखो ए में कितने अवयव, देखो एक्स कह रहा है, देखो एक पूर्णांक है, ठीक है, वो जेड है, और कहां से, देखो एक्स का मान 0 के बराबर भी है, 12 से छोटा भी है, ठीक है। तो पूर्णांक लिख लो सारे, 0 1 2 3, यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ठीक है। फिर देखो 8 9 10 11 और 12, यहां तक लिखना, ठीक है, वो 12 तक। चलो दो, ठीक है, पहला वाला देखो संबंध लिखते दो, ठीक है। सबसे पहला वाला दो, ठीक है, आर बराबर क्या लिखा दो, आर बराबर लिखा दो ए कॉमा बी सच दैट, ठीक, मॉड में ए माइनस बी, मॉड में ए माइनस बी, ठीक है, ये मॉड में ए माइनस बी, चार का एक, चार का एक ऐसे लिखना, ठीक है, चार का एक गुणा जाए, चार का एक गुणा जाए। अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा चेंज करके लिख देते, देखो इसको ऐसे लिखो कि ए कॉमा वी अगर बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देखो ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, ठीक, तो मतलब क्या है इसका कि मॉड में ए माइनस बी, मॉड में ए माइनस बी, ठीक, चार का, आप लिखेंगे चार का एक, चार का एक गुणा जाए। सबसे पहले देखो हम लोग चेक करेंगे इसको सुतुल्य, ठीक है, सुतुल्य चेक करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला चेक करेंगे हम लोग सुतुल्य संबंध। देखो ठीक, सुतुल्य की देखो परिभाषा क्या होती है, सुतुल्य की परिभाषा होती है कि x, x बिलोंग्स के नीचे r में, ठीक, x, x बिलोंग्स टू r, ठीक, इंप्लाइज के नीचे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल R। ये परिभाषा होती है सुतुल्य की, ठीक है। यहाँ पे परिभाषा एक्स वाई में लिखना, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में ए भी दे रखा है। तो यहां से देखो हम लोग चेक, यहाँ पे v के स्थान पर क्या रख देंगे हम लोग, a रख देंगे। तो यहाँ पे लिखना है देखो a कॉमा a बिलोंग्स टू r, ठीक है, देखो a कॉमा a बिलोंग्स टू r, ठीक, तो मॉड में आ जाएगा a माइनस a, चार का, सॉरी यहाँ पे चार, ठीक है, चार का गुणा जाए, देखो तो चेक करो, तो ये आएगा देखो हमारे पास, इसको लिख देंगे मॉड 0, ठीक है, मॉड 0 चार का गुणा जाए, देखो यहाँ पे, यहाँ पे आएगा देखो ये 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 देखो 0 4 का गुणा जाए, देखो, और बिल्कुल बात सही है, ठीक है, देखो ये तो बात सही है, तो क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, क्या लिख सकते हैं, देखो 4 गुणा 0 लिख सकते हैं, देखो 4 का गुणा जाए, देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है, ठीक, कैसा देखो सत्य है, बिल्कुल कैसा है, देखो सत्य। चेक करो, ठीक है, तो 0 आया, ठीक है, 0 देखो 4 का गुणज होता है, ठीक है, तो ये बात कैसी है, देखो सत्य, ठीक, तो सत्य तो हम लिख देंगे कि आर कैसा हमारा सुतुल्य है, तो लिख देंगे आर एक सुतुल्य संबंध है, देखो आर एक सुतुल्य संबंध है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ दूसरा, देखो चेक करते, ठीक है, यहाँ पे दूसरा चेक करेंगे हम लोग सममित संबंध। देखो सममित संबंध, देखो ठीक, सममित संबंध, देखो सममित संबंध की देखो परिभाषा क्या होती है, सममित संबंध की परिभाषा होती है कि x, y बिलोंग्स टू r, इंप्लाइज करनी चाहिए, क्या इंप्लाइज करनी चाहिए, y, x बिलोंग्स टू r। देख लो, ठीक, ये परिभाषा होती है सममित की कि x, y बिलोंग्स टू r, ठीक, तो इंप्लाइज करनी चाहिए, क्या इंप्लाइज करनी चाहिए, y, x बिलोंग्स टू r। तो यहां से देखो, ठीक, हम लोग चेक करते देखो कि मॉड में, सॉरी यहाँ पे a, v बिलोंग्स टू r, ठीक है, देखो a, v बिलोंग्स टू r, ठीक, तो ये आ जाएगा मॉड में a माइनस बी, ए माइनस बी, चार का एक गुणा जाए, तो चार का एक, चार का एक गुणा जाए, तो देखो यहां से ठीक, चार का एक गुणज। अब देखो ठीक, यहां से क्या करना तुम्हें, देखो यहां से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, मॉड के अंदर से माइनस कॉमन ले लो, ये देखो v माइनस ए आ जाएगा, ठीक है, चार का एक गुणा जाए, ठीक है। अब देखो ये मॉड में लगा, देखो मॉड के अंदर माइनस है, ठीक, तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो लिख देंगे मॉड में v माइनस ए, क्या लिख देंगे, मॉड में v माइनस ए, चार का एक गुणा जाए, ठीक है, ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। अब
अब देखो, अब ये लाइन देखो, ये लाइन क्या कह रही है, ये लाइन कह रही है हमें कि v कॉमा ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि v कॉमा ए बिलोंग्स टू r। इधर क्या था कि a कॉमा v बिलोंग्स टू r था। तो ठीक है, यहाँ पे चेक करो, देखो r हमारा कैसा हो गया, देखो सम्मित हो गया। देख लो ठीक ध्यान से, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन हमें, ये लाइन ये बता रही है कि v कॉमा ए बिलोंग्स करता है किसमें, r में। तो यहां से देखो ठीक, अब देखो क्या करना है, यहाँ पे लिख देंगे, अतः लिख देंगे r एक सम्मित संबंध है, ठीक, r एक सम्मित संबंध है। दो r एक सम्मित संबंध है। अब इसके बाद देखो तीसरा दो प्रूव करते, ठीक, तीसरा दो कौन सा था, संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध देखो ठीक, संक्रमक में देखो ध्यान से रखना, ठीक, संक्रमक में तो संक्रमक की देखो परिभाषा लिख लेते, पहले तो क्या पढ़ी थी, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, x कॉमा वाई, ठीक है, देखो बिलोंग्स टू r, सॉरी यहाँ पे x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, ठीक है, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, ठीक है, तथा लिख देंगे यहाँ पे कि y कॉमा z जो है वो बिलोंग्स टू r, ठीक है, इंप्लाइज करनी चाहिए कि x कॉमा z बिलोंग्स टू r। देखो ये परिभाषा होती थी कि x कॉमा वाई बिलोंग्स करनी चाहिए r में, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, y कॉमा z बिलोंग्स टू r, ठीक है, तो इंप्लाइज करनी चाहिए कि x कॉमा z किसमें बिलोंग्स कर रहा है, r में बिलोंग्स कर रहा है। देखो देखो यहाँ पे संक्रमक देखो चेक करते हैं हम लोग, a कॉमा v बिलोंग्स टू r, a कॉमा v बिलोंग्स टू r, ठीक है, यहाँ पे तो हम देखो परिभाषा लिखते हैं इसकी, मॉड में a माइनस बी, ठीक है, मॉड में a माइनस बी 4 का एक गुणज है। देखो ठीक, 4 का एक गुणज है। अगर देखो ये 4 का गुणज है, ठीक है, दो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, मॉड में a माइनस बी बराबर लिखेंगे 4 लैम्डा लिख देंगे, लैम्डा बिलोंग्स टू जेड, क्या लिख देंगे, लैम्डा किसमें बिलोंग्स कर रहा है, देखो जेड में कर रहा है। अब आ जाओ, ठीक है, अब देखो यहाँ से मॉड और हटा देते, देखो ठीक, मॉड हटाओ, देखो मॉड हटाएंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी बराबर हो जाएगा देखो प्लस माइनस 4 लैम्डा, ठीक है, लैम्डा बिलोंग्स टू जेड, इसको हटा देते हैं 1। अब ठीक है, इसके बाद हम एक और अभी मान लेते, ठीक है, तथा अब मानेंगे कि v कॉमा सी जो है वो अभी r में बिलोंग्स कर रहा है, तो मतलब मॉड में v माइनस सी 4 का एक गुणज, 4 का एक गुणज है, देखो तो 4 का एक गुणज है, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख देते हैं, तो यहाँ पे मॉड में v माइनस सी बराबर, देखो ये अगर 4 का गुणज है, ठीक, तो इसको ऐसे लिख देंगे 4m लिख देंगे, ठीक है, और m बिलोंग्स टू क्या लिख देते हैं, z, m बिलोंग्स टू z। अब ठीक, तो यहाँ से इसका मॉड हटाओ, तो इसका जब मॉड हटाएंगे तो क्या होगा, मॉड में मॉड हटाएंगे, ठीक, तो v माइनस सी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 4m आ जाएगा, इसको हटा देते हैं 2, ठीक। अब इन दोनों को इस तरह सॉल्व करना, ठीक है, v खत्म करना, देखो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करो, समीकरण 2 1 प्लस कर देते हैं हम लोग समीकरण 2, दो, ठीक, यहाँ पे जोड़ दो, कितना आएगा, जोड़ देते दो, ठीक, जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास a माइनस बी प्लस a माइनस बी, ये आएगा देखो हमारे पास v माइनस सी बराबर आ जाएगा देखो हमारे पास, इसको लिखेंगे प्लस माइनस 4 लैम्डा, ठीक है, प्लस माइनस, और इसको लिख देंगे हम लोग 4m लिख देंगे, जोड़ दिया हमने, ठीक है, यहाँ से v से v कट जाएगा, क्या जाएगा, a माइनस सी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक, 4 कॉमन लेते हैं, प्लस माइनस 4 कॉमन लेते हैं, तो ये जाएगा लैम्डा प्लस m आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये प्लस माइनस डॉट, ठीक, प्लस माइनस हटाएंगे तो a माइनस सी मॉड में लिख देते, ठीक है, ऐसे मॉड लगा देते, तो ये जगह 4 ऐसे आएगा, ठीक है। अब देखो मॉड में a माइनस सी जो है वो 4 का मल्टीपल है, देखो ठीक है, मल्टीपल तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड में a माइनस सी 4 का एक गुणज है, 4 का एक क्या है, गुणज है, देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 4 का एक गुणज है, ठीक है, 4 का एक गुणज है, तो ये लाइन देखो हमें क्या प्रूव करे, देखो ये लाइन हमें ये बता रही थी, लिख देंगे कि a कॉमा जो सी है, ठीक, वो बिलोंग्स करा r में, a कॉमा सी बिलोंग्स करा किसमें, r में, तो यहां से हम लिख देंगे, ठीक, क्या लिखेंगे कि a कॉमा v जो था वो भी बिलोंग्स कर रहा था r में, तथा v कॉमा c बिलोंग्स टू r, ठीक, इंप्लाइज कर रहा, क्या इंप्लाइज कर रहा, a कॉमा c बिलोंग्स टू r, तो यहां से लिख देंगे कि r कैसा है हमारा, एक तुल्यता, देखो r एक संक्रमक संबंध है, r एक संक्रमक संबंध है, ठीक है, यहाँ पे और एक संक्रमक संबंध है।
देखो आर एक संक्रमक संबंध है। आर देखो संक्रमक प्रूव कर लिया, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे आर संबंध आर, ऐसे लिखना, ठीक है, संबंध आर, संबंध आर, ठीक है। यहाँ पे सुतुल्य संबंध आर, संबंध आर देखो, ठीक है। यहाँ पे सुतुल्य सममित और संक्रमक है। तो ठीक, संबंध आर सुतुल्य सममित और संक्रमक है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो आर एक तुल्यता संबंध है। तो आर कैसा है, आर एक तुल्यता संबंध है। तो ये देखो प्रूव कर लिया तुल्यता संबंध, ठीक है। लेकिन इसमें देखो एक और पार्ट है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक पार्ट क्या है इसमें, यहाँ पे ये और कह रहा था, देखो ये वाला पार्ट और सोल्व करो, ठीक है। ये कह रहा था प्रत्येक दशा में वन से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। चलो देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो हम लोग देखो, ठीक है, मान लेते रहे हो यहाँ पे, माना, ठीक है, माना वन से संबंधित अवयव ए है, ठीक है। माना वन से संबंधित, माना वन से संबंधित अवयव ए है, देखो, ठीक है, स्मॉल ए है। तब अगर देखो वन से संबंधित अवयव ए है, ठीक, तब यहाँ पे वन कॉमा जो ए है वो बिलोंग्स करेगा आर में। तब क्या करेगा, वन कॉमा ए बिलोंग्स करेगा आर में, ठीक है। और इसकी परिभाषा क्या पढ़ी तुमने, ठीक है। इसकी परिभाषा पढ़ी थी कि यहाँ पे मॉड में, देखो मॉड में क्या होगा, वन माइनस ए 4 का गुणज है, देखो 4 का क्या है, गुणज है। तो चेक करो, देखो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ए का मान देखो क्या क्या ले सकते, दो, ठीक है। ए बराबर क्या क्या हो सकता है, यहाँ से चेक करो, देखो ए का मान हम देखो यहां से लेना, देखो ए का मान यहां से लेना है मुझे, ए का मान देखो इसमें से ए का मान यहां से लेना, ठीक है। तो ये ए का मान 0 से लेके 12 तक लेना, ठीक है, 0 से 12 तक, देखो, ठीक, 0 से 12 तक। तो यहां से हम लोग देखो ए का देखो मान, ठीक है, ए बराबर देखो क्या क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा हमारे पास, देखो 0 हम रखेंगे, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे चेक करते हैं करके, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे 0 रखते तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या 1 4 का गुणज है, नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो 0 नहीं ले सकते हैं। अब देखो हम 1 रखते, ठीक है, अगर हम ए का मान 1 रखते, ठीक है, तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यस, ठीक है। अब 0 जो होता है वो 4 का गुणज होता है, देखो ए का मान हम 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 लिख देते, देखो यहाँ पे 1 लिख लो, ठीक है, यहाँ पे 1। अब आ जाओ, ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे अब हम 2 रखते, देखो, ठीक, 2 नहीं ले सकते, देखो, ठीक, यहाँ पे एक चेक कर लो, 2 ले सकते, देखो 2 नहीं ले सकते, क्या बचेगा, मॉड में -1 बचेगा। ये भी 4 का गुणज नहीं होगा, 4 का गुणज नहीं तो ले नहीं सकते, ठीक, यहाँ पे तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे ठीक, 2 नहीं लेंगे, 3 रखो, देखो 3 रखेंगे तब भी नहीं आएगा, ठीक, मॉड में -2 आएगा। क्या -2 4 का गुणज है, देखो मतलब सॉल्व कर लो तो 2 आएगा, ठीक। क्या 2 4 का गुणज है, देखो नहीं है, ठीक, यहाँ पे तो यहाँ पे 3 भी नहीं लेंगे, 4 भी नहीं ले सकते, देखो यहाँ पे, ठीक, 4 भी नहीं ले सकते, मॉड में क्या आएगा, -3 आ जाएगा, ये भी नहीं ले सकते, ठीक। अब देखो, ठीक, यहाँ पे तो 4 भी नहीं ले सकते, एक का मान देखो 5 ले सकते, क्या ले सकते हैं, 5, क्योंकि देखो मॉड में क्या आएगा, यहाँ पे 1 माइनस 4, सॉरी 1 माइनस 5 होगा, ठीक है, 1 माइनस 5, तो मॉड में -4 तो कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 का गुणज होता है, देखो 4 किसका होता है, 4 का गुणज होता है। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास, देखो तो ये आ गया हमारे पास 5 आ गया, ठीक। अब देखो 6 भी नहीं रख सकते, ठीक, चेक कर लेना, 6 नहीं रख सकते हैं, 7 नहीं रख सकते, ठीक, 7 भी नहीं रख सकते, ठीक, 8 भी नहीं रख सकते, देखो 9 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, 9, क्योंकि 9 रखेंगे तो मॉड में 1 माइनस 9 आ जाएगा, ठीक, मॉड में -8 कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 जो है, ठीक, वो 4 का गुणज है, देखो अब यहाँ पे देखो अगर 10 भी रखोगे तब भी नहीं 4 का गुणज होगा, 11 भी होगा, 12 भी नहीं होगा, अब नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमें 3 अवयव मिल गए, देखो यहाँ पे 3 अवयव, ठीक है, यहाँ पे देखो ये 3 अवयव है, ठीक है। तो नहीं तो इनको ऐसे दिखा ही सकते हो, ठीक है, दिखा सकते क्या, देखो कि 1 माइनस 1, ठीक है, करेंगे कितना आएगा, मॉड में 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा, और 0 गुणा देखो 4 का, तो ठीक है, यहाँ पे 0 जो होता है वो 4 का गुणज होता है।
आवाज होती है। तो इसके बाद यहाँ पे 1 तो वो 1 - 5 करेंगे, ठीक है, 1 - 5 मॉड में, ठीक है, तो -4, तो ये भी कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है, तो 4 इंटू 1 लिख सकते हो, ये भी 4 का गुणा है, ठीक है। अब 1 - 9 करेंगे, ठीक है, तो माइनस के 8 आएगा, माइनस का, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 आएगा, ठीक है। 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 4, देखो ये सारे देखो 4 के गुणज है, देखो चेक करो, ठीक है, तो ये सारे कैसे हैं, देखो 4 के गुणज है, देख लो, ठीक है, इस तरह से करना था देखो। अब देखो, ठीक है, क्या लगाना, ठीक है, लिखना ए बिलोंग्स टू, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना, ए बिलोंग्स टू, ठीक है, ए बिलोंग्स टू, ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर ये आया था। देख लो, ठीक है, लगाओ, यहां से नोट कर लो, ठीक है। सभी लोग जल्दी जल्दी नोट कर लो, आगे नोट करो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो 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 जल्दी से, ये नोट कर लो,